Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home. I am Nidhi, your EVS teacher. Today we are going to discuss lesson 16 of EVS, Animal Transport. Animals have been serving us in many ways, like they provide us with food products, helps in ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। एनिमल्स जो हैं हमारी बहुत तरीकों से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि एनिमल्स से हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनिमल्स हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसा कि बेटा हमने क्लास 3 में भी रीड किया था, एनिमल्स हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स देते हैं, हनी, एग्स एटसेट्रा। और एनिमल्स जो हैं वो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या सामान को ढोना। सामान इधर उधर ले जाने में या एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं। द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर बुलक कार्ट्स दैट combined animals power with power of wheel। सबसे पुराना, सबसे पहला जो यातायात का साधन था, एक जगह से दूसरी जगह जो लेकर जाती थी, वो थी बुलक कार्ट्स, यानी कि बैलगाड़ियां। बैलगाड़ी में क्या होता था बेटा, जो एनिमल पावर होती है, यानी कि जो एनिमल्स की शक्ति होती है, उसे व्हील्स के साथ जोड़ दिया जाता था। एनिमल को जानवर जो हैं बुल कार्ट्स में, जैसे बुल्स को कार्ट के साथ, जो व्हील के साथ जोड़ दिया जाता था और उससे बुलक कार्ट बनती थी, जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाया आया जाता था। तो क्या होता है बेसिकली इसमें, एनिमल की जो पावर है वो पहिए की, व्हील की पावर से जुड़ जाती है, जिससे कि एक साधन बनता है। इन डेजर्ट्स, डेजर्ट क्या होते हैं बेटा, रेगिस्तान। कैमल कार्ट्स, यानी कि ऐसे कार्ट्स, ऐसी गाड़ियां या ऐसे छकड़े जिन्हें की कैमल यानी कि ऊंट चलाते हैं, आर कॉमन एंड इन एरिड रीजन्स ऑल्सो। एरिड रीजन कौन से होते हैं, जो सूखे रीजन्स होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है। वेयर कैमल कैन लिव विथ लिटिल वाटर। जो रेगिस्तान होते हैं या जो सूखे एरिया, एरिड रीजन्स होते हैं, यानी कि जहां पर पानी की कमी होती है, ऐसी जगहों पर ज्यादातर क्या होता है, जो कैमल कार्ट्स होते हैं, यानी कि जिन गाड़ियों को ऊंट चलाते हैं, वो कॉमन है, वो ज्यादा चलाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत कम पानी के साथ रह सकता है, उसका अपना गुजारा कर सकता है। Elephants are also used in deep forest by many people to ride। सवारी करने के लिए जो बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, वहां पर एलिफेंट्स यानी कि हाथियों को यूज किया जाता है। एलिफेंट्स also carry logs of wood from forests to motorable roads। एलिफेंट्स जो हैं वो लकड़ी के जो बहुत बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, यानी कि लकड़ी के बहुत बड़े बड़े जो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े गट्ठर जो होते हैं, वो फॉरेस्ट में से यानी कि जंगलों में से रोड तक लेकर जाते हैं। मोटरेबल रोड्स यानी कि ऐसी रोड्स जिन पर की गाड़ियां चलती हैं। मैनी रॉयल प्रोसेशंस, रॉयल प्रोसेशंस होते हैं शाही शोभा यात्रा, या शाही जो हैं, जिन ऐसे ओकेजन्स, ऐसे अवसर जहां पर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है या किसी का तिलक होना है, ऐसी जो
शोभा यात्रा होती हैं उन्हें कहते हैं रॉयल प्रोसेशंस। हैड द किंग राइडिंग ऑन एलिफेंट बैक। ज्यादातर जो शाही शोभा यात्रा होती हैं उनमें जो किंग, जो राजा होता है, वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर सवारी करता है। ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, winners of bravery award rides on elephant. रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्या होता है, जो ब्रेवरी अवार्ड यानी कि जो वीरता पुरस्कार जो होते हैं उनके जो विनर्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने ब्रेवरी अवार्ड जीते होते हैं, वो एनिमल्स के ऊपर सवारी करते हैं, एलिफेंट्स के ऊपर। Elephants are used at grand occasions and in religious temple processions. और कहाँ यूज होते हैं एनिमल्स, जो भव्य या बहुत शानदार जो ओकेजन्स होते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, किसी की शादी है, ऐसे जो अवसर होते हैं, या जो टेम्पल्स, जो मंदिरों के धार्मिक प्रोसेशंस होते हैं, जैसे किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, अलग अलग जो धर्म से धार्मिक जो होती हैं ओकेजन्स होते हैं, जो अवसर होते हैं, उनमें एलिफेंट्स को यूज किया जाता है। इन ऑल दीज वेज एलिफेंट्स आर बीइंग यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सभी तरीकों से एलिफेंट्स जो हैं उन्हें एक तरह से यातायात का साधन के तौर पर यूज किया जाता है। कैसे कैसे यूज किया जाता है, देखिए बेटा। एलिफेंट्स सबसे पहले क्या है, घने जंगलों में लोग उस पे एलिफेंट्स पे सवारी करते हैं। जो लकड़ी के गट्ठड़ होते हैं वो फॉरेस्ट से रोड तक लेकर आते हैं। जो शाही शोभा यात्रा होती है उसमें जो किंग है वो एलिफेंट के ऊपर सवारी करता है। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर जो ब्रेवरी अवार्ड के विनर्स होते हैं वो हाथी की सवारी करते हैं। जो शानदार ओकेजन, शानदार अवसर होते हैं, या जो धार्मिक जो शोभा यात्रा होती है, जो धार्मिक अवसर होते हैं, उन पर एलिफेंट्स को यूज किया जाता है। तो इन सभी तरीके से एलिफेंट जो है एक तरह से यातायात के साधन के तौर पर प्रयोग एलिफेंट का किया जाता है। इन अर्लियर टाइम्स horses were used by people in different ways. ये इज यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ, इसे कट कर देना बेटा आप। पुराने समय में हॉर्सेस यानी कि घोड़े जो हैं वो अलग अलग तरह से लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे। Many battles were fought on, नेक्स्ट पेज बेटा 68 पेज, हॉर्स बैक। बहुत सारी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध जो हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठकर ही लड़े जाते थे। These were harnessed in carts and chariots to serve as means of transport. Horses को कार्ट्स यानी कि जो रेडियां होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता था, और जो रथ हैं, रथ में हॉर्सेस को यूज किया जाता था, जो कि एक तरह से यातायात का साधन बनते थे पहले। Next is, in cold hilly regions like Leh and Tibetan areas, yaks are common means of transport. जो ठंडे और पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि लेह है, तिब्बतन एरिया जो है, वहां पर याक्स एक बहुत कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। They carry people and goods on the uneven rough terrains. याक्स जो हैं, याक्स अपने ऊपर लोगों को और जो सामान होता है उसको ढोते हैं। कैसे रास्ते हैं बेटा वहां के, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ज्यादातर कैसा होता है वो, बहुत ही अनइवन यानी कि बहुत ही ऊंचे नीचे और रफ टेरेन्स होते हैं, बहुत ही बेढंगे, उबड़ खाबड़, जैसे ऊंचा नीचा ऐसा एरिया होता है। ऐसे एरिया पर
याक्स को यूज किया जाता है, लोग याक्स के ऊपर बैठकर और अपना जो उनका सामान होता है याक्स के ऊपर रखकर वो लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जो ले जाना होता है। कंपेनियंस, कंपेनियंस क्या होते हैं? साथी या सहचर। कंपेनियंस ऑफ वॉशरमैन, वॉशरमैन क्या होते हैं बेटा? धोबी। आर कॉन्स्टेंट हार्ड वर्किंग डंकीज, जो धोबी होते हैं, धोबियों का साथी जो स्थिर यानी कि रेगुलर एक पक्का साथी जो है, किसे माना जाता है? हार्ड वर्किंग डंकीज को, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करने वाले जो डंकीज होते हैं उन्हें धोबी का सहचर साथी माना जाता है। दे लोड बंडल्स ऑफ क्लॉथ ऑन देयर बैक्स, वो अपनी पीठ पर बहुत सारे जो वॉशरमैन के कपड़े होते हैं, बंडल होते हैं, गट्ठड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े कपड़ों के, वो अपनी पीठ पर ले जाते हैं। Even construction workers use donkeys to carry bricks. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि जो निर्माण कहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम होता है, कोई निर्माण कार्य होता है, वहां पर डंकीज को ईंटें ढोने के काम भी लाया जाता है। म्यूल्स, म्यूल्स होते हैं बेटा खच्चर। म्यूल्स आर adapted at carrying people and goods up hills. पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने के लिए म्यूल्स को यूज किया जाता है। म्यूल्स अडेप्ट हो जाते हैं, म्यूल्स अपने आप को ढाल लेते हैं कि उन्हें लोगों को और सामान को ऊपर पहाड़ों पर लेकर चढ़ना है। म्यूल्स यूज होते हैं हिल्स पर। In cold snow covered regions, sledges, sledges as you can see in the picture, बेटा ये एक स्लेज है, देखो स्लेज में इसमें कहीं भी पहिए नहीं है, बिना पहियों की ये जो गाड़ी होती है इसे स्लेज बोलते हैं। Sledges are used by people. These sledges are pulled by dogs or reindeers. जो कोल्ड यानी कि जो ठंडे या बर्फ से ढके हुए जो रीजन होते हैं, जो एरिया होते हैं, इलाके, वहां पर स्लेजेस को यूज किया जाता है। स्लेजेस जैसे मैंने आपको भी बताया बिना पहियों की गाड़ी होती है, लोग उसका प्रयोग करते हैं और इन स्लेजेस को या तो डॉग्स या रेंडियर्स, रेंडियर्स होते हैं बारहसिंघे, या तो डॉग्स या रेंडियर्स इस स्लेज को खींचते हैं। नेक्स्ट है बेटा एनिमल केयर, एनिमल्स की देखभाल। इससे पहले हमने अब क्या स्टडी किया है? हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हमारे लिए वो एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हमें किन किन चीजों में एनिमल्स हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल की केयर की, कि हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सिर्फ एनिमल्स से काम तो कराते रहें और केयर हम उनकी बिल्कुल ना करें। एनिमल केयर, एनिमल्स सर्व अस इन मेनी वेज। हमने अभी चैप्टर में यही रीड किया है कि एनिमल्स हमारी बहुत अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। We must take care of them. हमें एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए। They should be provided with. अब उन्हें हमें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्या क्या मुहैया कराना चाहिए, यानी कि हमें उन्हें क्या क्या चीज देनी चाहिए या किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देखें। फर्स्ट है बेटा क्लीन शेल्टर्स। शेल्टर होता है आश्रय यानी कि रहने की जगह। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी हम उन एनिमल्स को रख रहे हैं या बांधते हैं, जैसे जहां भी एनिमल्स को, जो एनिमल्स की जगह है रहने की, वो बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो। हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए उस जगह की, बिल्कुल भी वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है बेटा प्रॉपर फूड, पर्याप्त भोजन। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका
उनको हम प्रॉपर खाना दें, प्रॉपर टाइम पर दें और प्रॉपर डाइट दें। ये नहीं है कि उनकी डाइट ज्यादा है, आप उन्हें कम दे रहे हो या कोई खराब खाना उन्हें दे रहे हो। हमें उन्हें बिल्कुल प्रॉपर खाना देना चाहिए। थर्ड है बेटा एम्पल एक्सरसाइज, यानी कि पर्याप्त कसरत। एनिमल्स को हमारे जैसे हमें जरूरत होती है अपनी बॉडी को फिट रखने की, प्रॉपर एक्सरसाइजेस की, वॉक की, ऐसे ही एनिमल की भी नीड होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए एनिमल्स को सुबह शाम वॉक के लिए जैसे लेके जाते हैं, वॉक के लिए लेके जाना चाहिए या उन्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में हेल्प करनी चाहिए जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करे उन्हें। फोर्थ इज इनफ रेस्ट, पर्याप्त आराम। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं है कि एनिमल से सिर्फ आप काम ही करा रहे हो। उन्हें अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, उनकी बॉडी को अगर प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा तो वो बीमार हो जाएंगे और उनकी सेहत खराब हो जाएगी। फिफ्थ है बेटा वेटनरी मेडिकल केयर इफ एंड व्हेन नीडेड, यानी कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो पशु हैं, उन्हें कब चिकित्सा की जरूरत है, उन्हें कब डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो बीमार हैं या टाइम टू टाइम जैसे वैक्सीनेशन होता है, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, हमें उन्हें ले जाना चाहिए। आगे है नेवर। ये नेवर किस लिए है? हमने अभी यहाँ ये स्टडी किया कि हमें उनकी एनिमल्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अब हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि हमें क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नेवर मेक एनिमल्स ओवरवर्क। ओवरवर्क यानी कि हद से ज्यादा काम। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एनिमल्स से ज्यादा काम ना करवाएं। जितना उनकी बॉडी से हो पाए या जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उनकी सेहत खराब ना हो, हमें उतना ही काम एनिमल्स से कराना चाहिए। सेकंड है, देखिए बेटा इसको कैसे रीड करेंगे आप? ये नेवर हर आपका जो पॉइंट है उसके साथ हम रीड करेंगे। सेकंड है पॉइंट नेवर बीट देम। कभी भी एनिमल्स को हमें मारना नहीं चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग देखे हैं मैंने, जैसे बफलोस हैं या काउज होती हैं, उनके पीछे स्टिक लेके हो जाते हैं शुरू, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। या डॉग्स को मैंने बेसिकली देखा है कि बच्चे अगर गली में हैं या कुछ कहीं भी हैं तो पत्थर उठा के उनको मारते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी पेन होता है। हमें एनिमल्स को कभी भी मारना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट है बेटा नेवर टीज देम। टीज का मतलब होता है छेड़ना या कष्ट देना, दुख देना उन्हें किसी भी तरह से। तो हमें एनिमल्स को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको कहा भी, अगर कोई एनिमल है आप उसको, अब छोटे छोटे जो पपीज होते हैं, डॉग पपीज होते हैं, उनके साथ बहुत बच्चे होते हैं जो उनको तंग करते हैं, उनको अपने पीछे पीछे घुमाते हैं या उन्हें किसी भी तरह से छेड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेवर abandon them when they are sick or old। हमारे एनिमल्स जो कि हमारे पास हैं, अगर वो कभी सिक यानी कि बीमार हो जाते हैं और ओल्ड या बूढ़े उनकी एज हो जाती है, हमें कभी भी उन एनिमल्स को अबैंडन नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए ये सोच के भी चलो अब तो ये बूढ़ा हो गया है या अब ये बीमार है इसको छोड़ दो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, बिकॉज एनिमल्स हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं, हमारी बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। आवर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। इस चैप्टर में हमने एनिमल हमें कैसे एज ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं, हमने वो स्टडी किया। कौन कौन से एनिमल्स कैसे कैसे हमारी हेल्प करते हैं, और उसके बाद एनिमल केयर के बारे में पढ़ा, और हमें क्या क्या एनिमल्स के रिगार्डिंग नहीं करना चाहिए हमने वो स्टडी किया। थैंक यू बेटा।